अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ चुका हूं। जो लोग अपना कारोबार करना चाह रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट की जानिब से एक बहुत ही कमाल की स्कीम लॉन्च की गई है, जिसका नाम रखा गया है आसान कारोबार फाइनेंस। जानते हैं आसान कारोबार फाइनेंस क्या है, इसमें आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है और इसमें आप कैसे इसका फॉर्म फिल कर अपने लिए जो है वो बुकिंग करवा सकते हैं। यानी कि आप अपने लिए एलिजिबल हो सकते हैं और बड़ा ही आसान है। पाकिस्तान का हर शहरी ये काम कर सकता है और हर शहरी जो है बड़े ही आराम से जो है इस कर्ज़े को हासिल कर सकता है। इस कर्ज़े का तरीक़ाकार बहुत ही ईज़ी दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि आईडी कार्ड लें और कर्ज़ा ले जाएं। तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर आसान कारोबार फाइनेंस के पूरा प्रोसीजर। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो लोग जो नया अपना कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं या कोई नए बिज़नेस का इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके लिए आपको जो है वो 0% मार्कअप, यानी कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी मार्कअप आपका नहीं लगेगा। इसके लिए लोन अमाउंट जो होगी वो 1 मिलियन से लेकर, यानी कि छोटी कंपनीज़ के लिए 1 मिलियन और जबकि मीडियम एंटरप्राइजेज़, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए और मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए 30 मिलियन तक की ऑप्शन अवेलेबल है। यानी कि तकरीबन 10 लाख से लेकर 30 लाख तक का 3 करोड़ तक का लोन जो है वो आप ले पाएंगे। लोन के टेन्योर की बात की जाए तो 5 साल तक आप जो है लोन अदा करने के अहल होंगे और जिसमें 3 मंथ से ज़्यादा ग्रेस पीरियड नहीं होगा। ईज़ी इंस्टॉलमेंट, इक्वल ईज़ी इंस्टॉलमेंट आपको मिलेंगी और उसके साथ साथ जो इसकी प्रोसेसिंग है वो भी बहुत ही आसान है। बीओपी के ज़रिए, बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए से जो है वो इसको प्रोसीडिंग की जाएगी और इसमें जो दूसरा ताउन कर रहा है वो पीआईटीबी, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल बोर्ड, जिसके ज़रिए से आप ये पूरा का पूरा अप्लाई करेंगे। इसकी हेल्पलाइन नंबर भी आ रही है 1786 पे, आप करके पूरी डिटेल जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैं वीडियो के अंदर पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। अब हम अप्लाई कर देते हैं फॉर आसान कारोबार फाइनेंस पर। जब आप अप्लाई पे आते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि पासपोर्ट साइज़ पिक्चर सेल्फीज़ चाहिए होंगी आपको, सीएनएसी की फ़्रंट कॉपी चाहिए होगी, ये लगेगी, बैक कॉपी लगेगी आपकी। उसके अलावा जो है ना, आपको शुरू करने से पहले कुछ ये चीज़ें आपकी होनी ज़रूरी हैं। एक आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके ही आईडी कार्ड के ऊपर मौजूद हो, ठीक है। उसके साथ नाम होंगे, कॉपीज़ ऑफ सीएनएसी होंगी, यानी कि जो आपका आईडी कार्ड है उसकी कॉपीज़ लगेंगी, आपके नाम लगेंगे, मोबाइल नंबर लगेगा और 2 रेफरेंस लगेंगे। अच्छा, रेफरेंस में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो ब्लड रिलेटिव नहीं होने चाहिए, यानी कि आपका कोई भाई, अब्बू, वालिद, वालदा या इस तरह का कोई बंदा नहीं होना चाहिए। आपका कोई दोस्त अहबाब जो है ना वो इसमें हो सकता है, तो वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप अपने किसी भी दोस्त अहबाब को इसमें रेफरेंस के तौर पर डाल सकते हैं और उनको ये तसल्ली दिला सकते हैं कि इसके ऊपर उनके जो है ना कोई भी मसला क्रिएट नहीं होगा। अब क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका किसके साथ कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो आपको ऐसा बंदा चाहिए होगा जो आपका ब्लड रिलेटिव ना हो और आपकी गारंटी भी देते। यू आर एन एक्टिव टैक्स फाइलर। अगर आप फाइलर नहीं हैं, याद कर रखें कि अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आप इस स्कीम का हिस्सा नहीं होंगे, तो उसके लिए आपका फाइलर होना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में जो बंदा लोन ले रहा है, जिसके पास लोन लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो उसको फाइलर होने में भी कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। उसके कोई भी ऐसी चीज़ें उसके पास नहीं होंगी कि उसको फाइलर होने में मसला हो। तो फाइलर होना बड़ा ही आसान है, 2-4 हज़ार रुपये आपके लगते हैं, आप किसी वकील को देंगे तो वो आपको फाइलर करवा देगा, तो फाइलर आप हो जाएंगे। उसके अलावा प्रोवाइड द डिटेल ऑफ बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंस एज एप्लीकेबल। आप ये भी बताएंगे कि जो आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं उससे आप कितनी इनकम कमा सकते हैं, या आप अभी कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका बता सकते हैं कि आप इस बिज़नेस से कितना इनकम कमा रहे हैं और इसमें ख़र्चा कितना होगा। तो ये सारे के सारे मामलात आप शेयर करेंगे एक पूरी डिटेल बनाकर। ये सिर्फ आप जो है किसी भी पीडीएफ के ज़रिए से या एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, वर्ड पे, कहीं पे भी एक पूरी डिटेल एक फ़ाइल बना के, पीडीएफ फाइल बना के जो है वो शेयर कर देंगे। उसके बाद आपको कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगी, ट्रांसफ़र लेटर चाहिए होंगे, रजिस्ट्री फॉर बिजनेस एंड रेजिडेंस एड्रेस चाहिए होंगे, वट एवर एप्लीकेबल इज़ अवेलेबल। यानी कि जो भी आप बिज़नेस जहाँ पे शुरू कर रहे हैं उसका एक रेंट एग्रीमेंट होगा, वो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा। या आपने बिज़नेस शुरू कर लिया तो जिस भी बिल्डिंग में आपने या जिस भी कोई ऑफ़िस बनाया है या फिर आपने कोई दुकान ओपन की है तो उस दुकान का एक रेंट एग्रीमेंट होगा, वो आपको प्रोवाइड करना होगा। ट्रांसफ़र लेटर, या अगर आपने वो ख़रीद लिया है तो ट्रांसफ़र लेटर, रजिस्ट्री वगैरह आपको दिखानी होगी, वो भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। इसकी कॉपीज़ आपको प्रोवाइड करनी होगी। इंश्योर यूर मीट द एप्लीकेशन क्राइटेरिया।
और ये भी आपको इंश्योर करना होगा जो भी एप्लीकेशन का क्राइटेरिया उसको आप मीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन के लिए एक फ़ी भी है छोटी सी, तो वो फ़ी भी आपको अदा करनी होगी जो कि 500 रुपये फ़ी है। वो फ़ी भी आपको जो है वो अदा करनी होगी। यू मस्ट हैव अ डिटेल ऑफ सिक्योरिटी टू बी ऑफर्ड फॉर द T2 लोन, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र लेटर, रजिस्ट्री, फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह, ये भी आपको डिटेल जो है वो प्रोवाइड करनी होंगी। मतलब वो कह रहा है कि आपको सिक्योरिटी के तौर पे भी कोई ना कोई चीज़ जो है वो अपनी कोई प्रॉपर्टी दे देंगे, कोई लेटर दे देंगे, रजिस्ट्री दे देंगे, तो इस तरह की कोई भी चीज़ पर प्रोवाइड करेंगे जो एज ए सिक्योरिटी के तौर पर गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा, कैसे आप ये कर पाएंगे। अबाउट द एप्लीकेशन सबमिशन, कैसे आपकी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट होगी, उसका क्या तरीका होगा। पहले तो आप साइन अप करेंगे, ये आपको PITB की वेबसाइट पे जाएंगे, वो मैं भी आपको सारा तरीका दिखा देता हूँ। PITB की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप साइन इन करेंगे। आपका एक मोबाइल नंबर होगा जिससे आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, आपका नाम होगा। एप्लीकेशन जो है ना वो 15 मिनट लेगी कंप्लीट होने में। उसके साथ साथ यू मे कंप्लीट द फॉर्म इन वन गो और सेव द ड्राफ्ट फॉर सबमिशन लेटर ऑन, मतलब एक ही दफ़ा में भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपने डाल दी हैं उसमें और आप बिज़ी हो गए हैं या कुछ डाटा अभी आपने लेकर आना है, फॉर एग्जांपल जैसे एक बंदा फाइलर नहीं है, उसने कुछ डाटा अपना फीड कर दिया है और बाकी डाटे के लिए वो पहले फाइलर हो जाएगा, फिर बाकी डाटा फीड कर सकता है, वो ड्राफ्ट में पड़ी रहेगी, यानी कि वो महफूज रहेगी एप्लीकेशन, उसको कोई मसला नहीं होगा। अपलोड एज़ मच इंफॉर्मेशन एज़ पॉसिबल, अच्छा कोशिश करें जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उतना आसान है, क्योंकि वो इजी रहेगा काफ़ी। और प्रोसेसिंग ऑन योर एप्लीकेशन शैल बिगिन आफ्टर द सबमिटिंग द कंप्लीट फॉर्म एंड डिस्पॉइंट द फ़ी, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होने के बाद आपको एक फ़ी भी अदा करनी होगी। टियर 1 में जो फ़ी होगी वो 5000 होगी, फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है। और सबमिशन फ़ी जो होगी वो टियर 2 में वो 10,000 रुपये, वो भी नॉन रिफंडेबल होगी। तो ये ख्याल रखना है कि जो भी आप फ़ीस अदा कर रहे हैं, 5000 टियर 1 में, 5000 और 10,000 टियर 2 में, तो जो भी आप फ़ी अदा कर रहे हैं वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आप मतलब ये जो लोन है ये आपका अप्रूव नहीं होता तो आपको फ़ी वापस नहीं मिलेगी। जी हाँ, इसका भी ख्याल रखना है। एक दफ़ा आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, वो आपको मोबाइल के ज़रिए से SMS पे रिसीव हो जाएगा। उसके साथ आप SMS अपडेट के ज़रिए मज़ीद चेक भी कर सकते हैं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे ये सारी इंस्ट्रक्शन नीचे उर्दू में भी दी हुई हैं, मैं ये वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप यहाँ से भी सारी की सारी डिटेल ले सकते हैं। नीचे कुछ मैनेजमेंट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, यानी कि जो पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है उनके लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, तो वो भी यहाँ पर रीड की जा सकती हैं। अच्छा, अब चलते हैं फॉर्म की तरफ, और फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म किस तरह का है और फॉर्म आपने फिल कैसे करना है। ये जी मैंने फॉर्म ओपन कर लिया, ठीक है, तो मैं आपको फॉर्म का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप जो है वो डिटेल वाइज इसको फुल कर सकें। तो अभी ज़रा मैं थोड़ा सा फॉर्म के हवाले से आपको डिस्कस कर देता हूँ, बाकी मज़ीद जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप भी खुद डिटेल से चीज़ें पढ़ पाएंगे। लेकिन एक दफ़ा ज़रा जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसको पूरा तवज्जो से सुने ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सबसे पहले जैसे ही आप इस फॉर्म पे आते हैं तो इस फॉर्म पे आपने अपना एप्लीकेशन नेम एज़ पर CNAC दे देना है। जो भी आपका नाम है वो ID कार्ड के हिसाब से देना है, यानी कि जो नाम आपका ID कार्ड पे लिखा हुआ है उसमें किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ID कार्ड पे मौजूद अपने फादर का या हस्बैंड, अगर का आपके हस्बैंड हैं कोई लेडीज़ हैं तो उनका नाम देना होगा। अपना CNAC का नंबर देना होगा, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। आपका कोई ईमेल एड्रेस है वो दे सकते हैं। पैदाइश की तारीख, डेट ऑफ बर्थ देनी है आपने CNAC के मुताबिक। अपनी उम्र बतानी है। ID कार्ड आपका किस डेट को जारी हुआ है, अगर एक्सपायर हो चुका है तो नया ID कार्ड बनवा लीजिएगा। पुराने ID कार्ड पे कभी ना कीजिएगा, एक्सपायर ID कार्ड पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, आपके 5-10 हज़ार रुपये ज़ाया हो जाएंगे, पहले बता रहा हूँ। तो इसलिए आपने जो CNAC है उसकी इशुएंस डेट यहाँ पे लिखनी होती है, एक्सपायरी डेट उसकी लिखनी होती है। इसलिए आप अपना ID कार्ड पहले रिन्यू करा लीजिएगा अगर आपका ID कार्ड इन केस एक्सपायर हो चुका है। आपकी मदर का नाम वो भी आपने यहाँ पर लिखना है। कोई आपके अंदर डिसेबिलिटी, खुदा न खास्ता अगर कोई मसला है आपके अंदर, तो वो आप डिसेबिलिटी से मुराद ये होता है कि आपकी जिस्म का कोई भी हिस्सा डैमेज्ड है,
ठीक है। एक होती है बीमारी, वो चीज़ नहीं होती। एक होती है डिसेबिलिटी। फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी बचपन से जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं, लाइक किसी बंदे का जो है वो टांग फ्रैक्चर है, किसी का पाँव फ्रैक्चर है, बाजू फ्रैक्चर है, बाजू नहीं है, हाथ नहीं है, और इस तरह की जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो आपने शेयर करनी है। लेकिन ये नहीं है कि भाई मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखनी। ठीक है। डिसेबिलिटी की टाइप क्या है वो भी यहाँ पर आपने लिखनी है। एप्लीकेशन जेंडर मेल है फीमेल है, नेटवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और कोड जो है वो नेटवर्क का आपने, यानी कि ये देख सकते हैं कोड मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, यानी कि कौन सी कंपनी का आपका नंबर है, फ़ोन नंबर है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देंगे। क्या आपके अपने नाम पर रजिस्टर्ड है आपकी सिम? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि सिम जो है वो आपके अपने नाम पर होनी चाहिए। आगे आप जो है ना अपनी रेजिडेंशियल, यानी कि जिस भी इलाके के आप रहने वाले हैं वो पूरा एड्रेस लिख देंगे यहाँ पर। फिर प्रोविंस, यानी कि पंजाब में अगर आते हैं पंजाब लिख देंगे। उसकी डिवीज़न में आ जाएगा बहावलपुर, मुल्तान जैसे सिटी हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तहसील कौन सी है, वो ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा तो मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे। ये अभी आप क्रॉस होता जा रहा है क्योंकि मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, तो आप इसको सेलेक्ट करते जाएंगे। सिटी में आपका शहर आ जाएगा। क्या आपका जो एड्रेस आपने पहले सेलेक्ट किया वही एड्रेस है, तो वो आप यहाँ पर इसको टिक कर देंगे तो वो वही सेम एड्रेस जो है वो कॉपी हो जाएगा। NTA नंबर आपका चाहिए होगा। जी हाँ, वो फाइलर होंगे तो NTA नंबर मिलेगा, वो यहाँ पर आप डाल देंगे। जिन लोगों को फाइलर का नहीं पता तो उनको बताता चलूँ कि आप गवर्नमेंट टैक्स पेयर में ऐड हो जाएंगे, तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आप किसी भी अदालत में वकील से जाके 2-4 हज़ार में हो सकते हैं, तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। 2-4 दिन में भी आप हो जाएंगे फाइलर। तो फाइलर का प्रोसेस कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो फौरी से आप फाइलर हो सकते हैं। उसके बाद रेजिडेंटल ऑप्शन स्टेटस, ये मैं ज़रा रिहाइश की मलकियत की हैसियत क्या मतलब ये है कि आपका अपना घर है, आपके फादर का घर है, किसका घर है, तो वो सारे आप यहाँ पे लिख देंगे। पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, उसके लिए अलग कंडीशंस भी दी हुई थी। क्या आपका किसी सियासी जमात वगैरह से ताल्लुक़ तो नहीं है, तो ये आपने बताना है। पासवर्ड डाल देना है, पासवर्ड री इंटर कर देना है दोबारा, तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पूरी की पूरी मुकम्मल हो जाएगी, और फिर आप लॉगिन करके इसमें इंटर हो जाएंगे। तो ये है सिंपल सा प्रोसीजर। पूरा फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इस फॉर्म का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। डायरेक्टली आप इस फॉर्म पे भी आ सकते हैं, और कंडीशन वाला फॉर्म भी आपसे शेयर कर दूँगा ताकि आप इसको इजीली अप्लाई कर सकें। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। इस लोन कैटेगरी में आप ऐड होकर बड़े ही आराम से जो है वो 1 मिलियन से लेकर जो है वो तकरीबन 1 मिलियन से लेकर आप 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ तक का जो है वो लोन गवर्नमेंट से हासिल कर सकते हैं। अब बात सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कितनी अदा करनी होगी, कब से अदा करनी होगी। तो 6 महीने तक यहाँ पर ग्रेस पीरियड रखा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, यानी कि 6 महीने आज तक आपसे किसी किस्म की कोई भी किस्त नहीं ली जाएगी। उसके बाद आपको किस्त अदा करनी होगी पर मंथ। वो 5 साल तक मैक्सिमम टाइमिंग पीरियड है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल एक छोटी सी कैलकुलेशन, आपका लोन ले लिया है, ठीक है, तो 10 लाख का लोन आपने लिया है, तो 5 साल के अंदर तकरीबन जो है वो 12×5 = 60, यानी कि 60 मंथ बनते हैं। तो डिवाइड बाय 60 आप जब करेंगे तो आपकी जो पर मंथ किस्त होगी वो 16,666 रुपये बनेगी, जो बहुत ही फिजिबल है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और बहुत ही मुझे काफ़ी लेवल की लगी है। अब वो 3 करोड़ का अगर आप लेते हैं, 3 करोड़ ज़ाहिर बात है एक बड़ी अमाउंट है, तो मैक्सिमम हम बात कर लेते हैं कि अगर आप 3 करोड़ रुपया यहाँ से लेते हैं, कायदा सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो आपको जो पर मंथ अदा करना होगा वो 5 लाख रुपया अदा करना होगा। ज़ाहिर बात है 3 करोड़ लेने वाला वो बंदा होगा जो एक बड़ा बिज़नेस कर रहा होगा, तो उसके लिए 5 लाख रुपये अदा करना मुश्किल नहीं होगा। और इसी तरह छोटा बिज़नेस करने वाला जो 10 लाख तक का लोन ले रहा है, उसकी तकरीबन जो किस्त बनेगी वो 16,000 समथिंग बनेगी। तो बहुत ही एक फिजिबल जो है वो तरीक़ेकार से आप यहाँ पे अदा कर पाएंगे किस्त। तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम आई है ये पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं इस चीज़ को रियली अप्रिशिएट करता हूँ। वो लोग जो बिज़नेस करना चाहते थे और पैसे नहीं थे, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को फौरी तौर पे अवेल करें और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल बनाएं। वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।